आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसा हुआ करता था। जहां आप बैठे हैं वहां डायनासोर घूमा करते थे। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक 1 लाख किलो वजनी और 4 हाथियों से भी बड़े पक्षी तक हर कोने में इनका ही राज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सिर्फ चंद घंटों में इनका विनाश हो गया? हमारे पूर्वज ही जिंदा कैसे बचे और इंसान दुनिया में कैसे आए जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। समय के थोड़ा पीछे चलते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से 300 सरसों फीट ऊंचे पेड़ हर जगह दिखाई देते थे और इनमें रहते थे डायनासोर। ये है 100 फीट उशी एजेंट सोर्स। एक दिन में ये कई जंगल चढ़ जाते थे। उस वक्त पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। ये है चूने की रेगिस्तान, जहां लाखों सालों से बरसात नहीं हुई। यहां भी इनका ही राज है। ये है हमारा भारत, जो एशिया की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त भारतीय जमीन लावा से भरी रहती थी और यहां पाए जाते थे राजा सोरार। यहां का कुछ अलग ही मंजर है। 7 ट्रक जीतने, लंबे जीव से लेकर इंसान जीतने, बड़े केकड़े तक बाहर आकर देखो तो कई किलोमीटर तक फैला अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे। ये टाइटेनोसोरस 20 हाथियों जितना वजनी है। 100 फीट से भी उसे यह डायनासोर, उनके साथ कई प्रकार के सोते बड़े डायनासोर, दुनिया के हर कोने में इसकी आवाजें गूंज रही थी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज इनका अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच बहुत से उल्का पिंड है जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अंत के 10 करोड़ साल पहले एक टुकड़ा तेज गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही उसके कुछ टुकड़े चंद्रमा पर गिरे, मगर गति तेज होने की वजह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बढ़ने लगी। वातावरण के खिंचाव ने उसे जलाना शुरू कर दिया और वो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया। यहाँ रात के 1:30 बज रहे थे। टकराने से 4 मिनट पहले पूरी पृथ्वी पर उजाला हो चुका था। चमक को देख नजदीकी जानवर अंधे हो चुके थे। गिरने से पहले ही वहां का पानी सूख गया। गिरते ही विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के कई लाख परमाणु बम के बराबर थी। इससे निकल रही 6000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा आसपास के जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया। 150 किलोमीटर के दायरे की जमीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई और अब तक सिर्फ 5 सेकंड ही हुआ है। इस विस्फोट से पैदा हुई झटके की लहर 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ी। और इसने छोटे बड़े पत्थरों को गोली की रफ्तार से उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास की नदियां उल्टी बहाने लगी। जंगल के पेड़ पौधे नीचे गिरने लगे। पर्वत पहाड़ों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी की लहर ने उड़ रहे पत्थरों को पिघलाकर लावा बना दिया। संपर्क में आने वाला हर एक पानी तुरंत भाव बन रहा था। समुद्र के अंदर उबाल शुरू होने लगा। पलक झपकते ही जंगल सूख रहे थे। जानवरों का शरीर जल रहा था और अभी तक तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंचा था, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ फैलकर पृथ्वी पर गिरने लगा। उसमें भी आग लग रही थी और जहां ये गिर रहे थे वहां कई किलोमीटर तक विनाश हो रहा था। टकराव ने पृथ्वी को अंदर से भी हिला दिया था, जिससे कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया। पंप की तीव्रता ज्यादा थी, इसलिए समुद्र का पानी जमीन में बैठे रेत से मिलने लगा, जिससे जीवों को घुटन होने लगी और वहां भी विध्वंस शुरू हो गया। अभी सिर्फ 5 मिनट ही बीते हैं और बाहर जानवरों में भगदड़ मच चुकी है। अपना स्थल पर पैदा हुई कर धूल और मिट्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी।
बादलों में धूल जाने की वजह से इनमें बिजली गिरनी शुरू हो चुकी थी। इस तूफान के बीच आने वाले हजारों टन वजन जानवर और पेड़ हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर में ये तूफान अफ्रीका तक पहुंचा, जिससे वहां के चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलने लगे और बादल जहरीले होने शुरू हो गए। इसके पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों से भी ऊंचा उठा दिया था। इससे गर्म पानी की भयानक बाढ़ आ रही थी। कुछ घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई। पृथ्वी का औसत तापमान कई 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लगी हुई थी और भूकंप ने मरे हुए ज्वालामुखी को फिर से पैदा कर दिया। हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही थी, ऑक्सीजन कम हो रहा था, पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और नदियों में बाढ़ आना शुरू हो चुका था। इस महाविनाश के बाद ज्यादातर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही जिंदा बचे थे। पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। कुछ डायनासोर अभी भी जिंदा थे, या तो छोटे थे या उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव भी सलामत बचे थे, लेकिन अब उनका भी समय खराब होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद जहरीले बादल पूरी दुनिया में बरसना शुरू हो गए। दिन ब दिन समुद्र जहरीला होने लगा, जिससे समुद्री जंगल भी मरना शुरू हो गए। ढोल से ढकी ये पृथ्वी ठंडी पड़ रही थी और कुछ महीनों में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। हमारे पूर्वजों को डायनासोर से डरकर कुछ भी खाकर कम ऑक्सीजन के बावजूद भी महीनों तक जमीन में रहने की आदत थी। जमीन के अंदर गर्माहट थी और अंदर छोटे जीवों का पूरा साम्राज्य। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।